नमस्कार दोस्तों, पुस्तक समीक्षा के आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक कहानियों की पुस्तक पर। कहानी की पुस्तक का नाम है मेरे हिस्से का आसमान। लेखिका हैं मृदुला भटनागर और ये पुस्तक अनुभव प्रकाशन से छपी है, जो कि गाजियाबाद, दिल्ली और देहरादून इत्यादि जगहों पर है। और ये पुस्तक हार्ड बाउंड में है। कहानियों की इस पुस्तक में स्त्री मन की कोमल, सहज, सरल इच्छाओं को, शक्ति को, क्षमता को बड़ी ही बारीकी से उकेरा गया है। बहुत सी कहानियां, बहुत से पात्र तो ऐसे लगते हैं कि जैसे पाठक को ये महसूस होता है कि ये पात्र उसके अपने जाने माने पात्र हैं या वो स्वयं इनमें से एक है। ये पुस्तक हर उस स्त्री के बारे में कहानी कहती है जिसके पात्र हमारे आसपास हैं, जो एक गृहिणी भी है, एक माँ भी है, पत्नी भी है और उनके साथ साथ वो जीवन में नए आयाम भी स्थापित कर रही है। कहानियों के पात्र बड़े ही सुलझे, सहज, सरल हैं। मृदुला जी की कहानियों में अक्सर ये पाया जाता है कि वो पात्र बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता के साथ कोई ना कोई बात कहते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इस कहानी में से एक दो बातें जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। सबसे पहले ये बता दूं कि इन कहानियों के पात्र वैसे नहीं हैं जैसे नारीवाद या फेमिनिज्म की बात करें या नारी मुक्ति आंदोलन की बात करें। अपनी सीमाओं में अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाते हुए पात्र आगे बढ़ते हैं और बड़ी सहजता से अपनी बात करते हैं। अब इसमें से एक कहानी जो इस पुस्तक की पहली कहानी ही है, एक किरण उजाले की। अब इसमें मानसी की एक कहानी है। मानसी, कुछ पंक्तियां पढ़ देती हूं। हाँ, मानसी जानती है कि उसका इस तरह खिड़की से झांकना उन्हें नहीं पसंद है। चिल्लाने, खींच दिखाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। उन्हें लगता कि मानसी उनके इकलौते बेटे की खुशियों से जलती है, ईर्ष्या करती है। अब देखिए, बड़े सहज तरीके से हमारे आसपास किस तरह से कोई महिला किस परिस्थिति से गुजर रही है। एक ही पंक्ति में कहानी का जो बात है, जो कहानी की भीतर की जो उधेड़ बुन है, वो हमारे समक्ष आ जाती है। अब लंबी कहानी है ये, और उसके बाद एक और कहानी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उस पर भी थोड़ी सी बात करूंगी। हार गई जिंदगी। अब हार गई जिंदगी में कुछ पंक्तियां जो मैंने यहाँ पर नोट करके रखी हैं, उस पर पति भी ऐसा मिला है कि दीवार से सर पटकने को मन करता है। फिर कभी कहीं शादी में कोई नया बखेड़ा न शुरू करते। किरण के पति के सामने वो कैसी शर्मिंदा हो गई थी, पर कभी कभी लगता है कि इस आदमी का भी क्या कसूर है। घर गृहस्थी क्या होती है ये कभी जाना ही नहीं। कहते हैं कि 3 साल के थे जब उनकी अम्मा चल बसी और साल होते न होते बाबूजी दिल के दौरे से चल बसे। चाचा ने कुछ दिन अपने पास रखा, पर चाची की जिद की वजह से अनाथालय में छोड़ आए। जाने अनजाने में हम न जाने कैसे कब इन कहानियों का हिस्सा बन जाते हैं और परिवार, समाज और हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उससे किस तरह से हमारे तार जुड़े हुए हैं और उनकी क्या परिभाषा है और वो हमारे जीवन को किस प्रकार से चलाते हैं। जीवन की मुश्किलों की दास्तां बड़े सहज रूप से लेखिका अपनी कहानियों में बांधते हुए यथार्थ के धरातल पर यथार्थ की कसौटी में उनको कसते हुए आगे बढ़ती है। इस पुस्तक में कुल मिलाकर के 12 कहानियां हैं। 160 पृष्ठों की ये पुस्तक, ये कहानी संग्रह, 300 रुपए इस पुस्तक की कीमत है।
और सचमुच अपने हिस्से के आसमान की खोज में हम सब भटक रहे हैं। हमारे आसपास ऐसे बहुत से पात्र हैं जिन्हें तलाश है अपने हिस्से के आसमान की, और उन पात्रों को जमीन देती हुई ये कहानियां, अपनी जड़ें तलाशती हुई ये कहानियां, अपने हिस्से का आसमान खोजती हुई ये कहानियां सीधे दिल तक पहुंचती हैं। आज की इस समीक्षा में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई किताब के साथ, एक नई पुस्तक के साथ, और अपने अपने हिस्से का आसमान तलाशते हैं।